हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम +1 का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 का स्टैटिस्टिक्स का। तो नया चैप्टर क्या स्टार्ट करें, नया टॉपिक है। बेसिकली क्या है टॉपिक, गाइडलाइंस क्या है जब हम किसी भी टेबल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने करा था क्या, जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे कि टेबल के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या होता है, सब कुछ पढ़ा था हमने। बहुत सारे कंपोनेंट्स है हमारे, अप्रॉक्सीमेटली मैंने आपको आई थिंक सो 9 कंपोनेंट्स बताए थे और 9 कंपोनेंट्स ही आपके लिए इनफ हैं। इससे ज़्यादा कंपोनेंट्स ऐसे होते नहीं हैं, तो कंपोनेंट्स उतने काफ़ी हैं आपके लिए। आज हम करने जा रहे हैं गाइडलाइन, क्योंकि खुद में ही एक बड़ा टॉपिक है। जैसे हमने 9 पॉइंट्स उसके अंदर गए थे, इसके अंदर हमारे टोटल 17 पॉइंट्स है। तो मैंने आपको कहा था कि उस वीडियो के अंदर बताया था कि 3 वीडियोस और आएंगे इस चैप्टर की। तो अब जो उन 3 में से पहली वीडियो वो यही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना। गाइडलाइंस क्या है किसी भी एक टेबल को कंस्ट्रक्ट करने की, या फिर गुड टेबल की, अच्छा टेबल बनाने की क्या फीचर्स हैं उनको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जस्ट होल्ड ऑन। हाँ जी, तो हम कर रहे हैं गाइडलाइन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल और फीचर्स ऑफ गुड टेबल। पहली बात की, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल किसके ऊपर डिपेंड है? ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी के ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी के ऊपर ये डिपेंड करता है, और विजडम ऑफ द स्टैटिस्टिशियन के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। यहाँ पर कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें टेबल कंस्ट्रक्ट करना है तो हमें ये रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जो है उनको हमें माइंड के अंदर अपना रखना पड़ता है। और वो क्या है? पहला है हमारे पास क्या, कंपैटिबल टाइटल। मतलब जो टाइटल है टेबल का वो कंपैटिबल होना चाहिए ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी के साथ। जो टाइटल है वो क्या होना चाहिए? टॉप सेंटर पे होना चाहिए टेबल के। मान लीजिए, मैं आपको कैसे बताऊं, इसमें अभी वैसे बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका टेबल है एक, ठीक है। अब जो यहाँ पे ये कंपैटिबल लिखा हुआ है, कंपैटिबल विद, यहाँ की जगह यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए? इसकी जगह क्या होना चाहिए? टाइटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यहाँ पे आपका टाइटल होना चाहिए। ठीक है, फिर आया सेकंड पॉइंट, कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब कि हमें माइंड में ये रखना है कि कंपैरिजन पॉसिबल हो सके, कि हम एक दूसरे से कंपेयर कर सके। इस ऐसे वे में हमें प्लेस करना है कॉलम्स और रोज के अंदर कि वो एक दूसरे के अंदर मतलब कंपैरिजन हमारा पॉसिबल हो सके। फिर आया स्पेशल एम्फेसिस। स्पेशल एम्फेसिस का मतलब क्या है कि कुछ टेबल्स ऐसे होते हैं जिनको स्पेशल एम्फेसिस की नीड होती है। जैसे कि सम आइटम शुड बी प्लेस्ड इन द हेड रो, मतलब टॉप अबव, हेड रो के ऊपर रखना चाहिए, हेड कॉलम यानी एक्सट्रीम लेफ्ट पे। और कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो बोल्ड फिगर्स के अंदर हमें शो करनी चाहिए। जैसे आप तो 11th में, तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपका हेडिंग है, जैसे आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करने हैं तो आपने उसमें बॉयज़ और गर्ल्स दिखाना है, तो बॉयज़ और गर्ल्स को आप ब्लैक पेन से कर सकते हैं और उसका जो डेटा है वो आप ब्लू पेन से दिखा सकते हैं। ठीक है, इस वे में कर सकते हैं। लेकिन बोर्ड के अंदर जो, वैसे तो 12th के अंदर ये आता नहीं है चैप्टर टेबल का, लेकिन बोर्ड में आपका बिल्कुल सिर्फ ब्लू पेन यूज़ होएगा, ब्लैक पेन बिल्कुल भी यूज़ नहीं होने वाला। बेशक आप वो ब्लू पेन बोल्ड यूज़ करें या जेल करें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, फिर आया फोर्थ पॉइंट हमारे पास, आइडियल साइज। आइडियल साइज का मतलब क्या कि मतलब एक नॉर्मल साइज होना चाहिए, ना कोई छोटा होना चाहिए बिल्कुल टेबल का साइज, ना बहुत बड़ा होना चाहिए। आइडियल साइज होना चाहिए, मतलब मीडियम होना चाहिए। ठीक है, अगर हमें आइडियल साइज लेना है तो एक रफ ड्राफ्ट जो है या स्केच हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा, जो कि हमें आइडिया देगा कि कितनी रोज और कॉलम्स जो है उनके अंदर हमें प्रेजेंट करना है डेटा के अंदर। फिर है स्टब। स्टब क्या होता है? ये इफ अगर हमारी रोज बहुत बड़ी है तो स्टब्स हमें देने पड़ेंगे राइट हैंड साइड पे टेबल की। ठीक है, यूज ऑफ जीरो। जीरो का आप यूज कर सकते हैं कैसे? जीरो शुड भी जो है उसको यूज करते हैं जब हमें किसी भी वेरिएबल की क्वांटिटी को शो करना हो। ठीक है, इसको हम यूज नहीं कर सकते किसके लिए? ताकि हम नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा को इंडिकेट कर सके। मतलब जो हमें डेटा अवेलेबल नहीं है, जैसे मान लो मैंने कहा नंबर ऑफ बॉयज क्लास इन 11, मेरे पास वो डेटा है नहीं, तो मैं उसको क्या करूँगा? हाइफन से शो कर दूंगा। किससे शो कर दूंगा? हाइफन। जीरो नहीं डालना है हमें सिर्फ हाइफन डालना है, या फिर n.a. लिख देना है। जैसे कि आप इधर मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं इसे, बस एक मिनट, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि आप या तो n.a से या फिर हाइफन से इसको डिनोट कर सकते हैं, हाइफन साइन, या फिर n लिख सकते हैं। ठीक है, 7th नंबर पे आता है हमारे पास हेडिंग। हेडिंग होनी चाहिए।
हेडिंग जो है वो सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल क्या कि एक कॉलम जो है इंडिकेट कर रहा है गुड्स को, तो हमें उसे गुड लिखना है, गुड्स नहीं लिखना। अगर हमें कोई गुड्स को शो करना तो हमें उसे गुड्स नहीं लिखना, हमें क्या लिखना है, गुड लिखना है। ठीक है, आगे चलें तो 8th नंबर पे आता है हमारे पास क्या, आइए देखते हैं। 8th नंबर पे आता है हमारे पास एब्रीविएशन। क्या आता है, एब्रीविएशन। कि हम एब्रीविएशन का यूज करें ताकि हम हेडिंग और सब हेडिंग जो है टेबल की उसको अवॉइड कर सके। शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड लिख सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट GOVERNMENT ना लिख के हम क्या लिखे, GOVT लिखे। मॉनेटरी पॉलिसी का MP लिख दे, M.P. ठीक है, एक्सेट्रा, ऐसे यूज कर सकते हैं। और कुछ साइंस का भी यूज कर सकते हैं। डिट्टो should not be used in the body of the table, जैसे कि हमारा जो डिट्टो है इसको हमने यूज नहीं करना है। ठीक है, फुटनोट। फुटनोट का क्या है कि फुटनोट जो है सिर्फ तब देना चाहिए जब उसकी नीड हो। इट मस्ट बी अर एस्ट्रिक्सिक मार्क। मतलब एस्ट्रिक्सिक मार्क का क्या मतलब है कि आपका जो डबल आपका होता है कोमा होता है, इन्वर्टेड कोमा होते हैं बेसिकली, तो उसको हम एस्टेरिस्क मार्क भी कहते हैं, जो कि कॉरस्पॉन्ड होएगा कंसर्न आइटम। जैसे मैंने कहा मेरे को लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो नंबर से पहले मैं स्टार्ट करूंगा और स्टूडेंट्स के बाद उसको एंड कर दूंगा। ठीक है, 10 यूनिट्स कंसर्न आइटम। ठीक है, अच्छा 1 मिनट, ये आपका दोबारा से आया हुआ है 10th वाला पॉइंट, तो इसको हमें नहीं करना। अभी मैं आपको बता रहा हूँ 10th वाला क्या पॉइंट है आपका, तो इसको आप रहने दीजिए क्योंकि यहाँ पे ये एक्स्ट्रा आया हुआ है। मैं आपको बताता हूँ क्या एक्स्ट्रा आया हुआ है। ये वाला पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ये 10th पॉइंट है जो कि दोबारा आया हुआ है, तो इसको आपको नहीं करना है। ठीक है, तो इसको आप रहने दीजिए। आप सिंपल सी चीज़ है, इधर आ जाइए। कोई नहीं, काइंड्स ऑफ टेबल आपको टेबल टॉपिक दिख रहा है, लेकिन हमें वो नहीं करना है आज की वीडियो में, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे कवर। ठीक है ना, ये ऑलरेडी 7 मिनट्स की हो चुकी है और मेरे को भी आपको 7 पॉइंट्स और बताने हैं। तो 10th पॉइंट आता है यूनिट्स का। तो यूनिट्स क्या है, यूनिट्स को हमें मतलब स्पेसिफाई होना चाहिए कॉलम्स के ऊपर। अगर हमारी फिगर्स ज़्यादा बड़ी हैं, लार्ज हैं, तो यूनिट्स का हम यूज़ करेंगे। जैसे कि 1000 के लिए हम 000 लिख देंगे। हेक्टेयर 00 हेक्टेयर हो गया, या फिर टन्स में हमें दिखाना तो 1000 टन्स हो गया। ठीक है, टोटल कोई भी टेबल आप कर रहे हैं तो उसका सब टोटल ज़रूर करिए। ग्रैंड टोटल भी करना ज़रूरी है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था। ठीक है, फिर आया परसेंटेज एंड रेशो। परसेंटेज फिगर जो है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए टेबल के अंदर अगर पॉसिबल है तो। ग्रैंड टोटल जो होता है उसको नोटिस जरूर करना कि वो एग्जैक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। वैसे तो 100 होना चाहिए टोटल। ठीक है, तो फिर आया हमारे पास एक्सटेंट ऑफ अप्रॉक्सीमेशन। अगर कुछ अप्रॉक्सीमेट फिगर्स जो हैं उनको अगर हमने यूज़ करा टेबल के अंदर, तो हमारा जो अप्रॉक्सीमेशन जो है उसको हमें नोट जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंडिकेट करना चाहिए हमें इसे टेबल के टॉप के ऊपर। जैसे कि हमारा जैसे हम हेड नोट को करते हैं और फुट नोट को करते हैं ना, वैसे। फिर आया सोर्स ऑफ डेटा। सोर्स ऑफ डेटा की मतलब हमें ये बताना चाहिए कि डेटा हमने कहाँ से लिया है, और वो कहाँ पे होना चाहिए, फुट नोट के बिल्कुल पास में होना चाहिए। साइज ऑफ कॉलम। साइज ऑफ कॉमन जो कॉलम्स है उनका यूनिफॉर्म होना चाहिए, सिमेट्रिकल यानी इक्वल होना चाहिए। रूलिंग ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स को हमें डिवाइड करना पड़ेगा डिफरेंट सेक्शन के अंदर अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटी ऑफ डेटा। मतलब जितने बेसिस के ऊपर हमें डेटा को डिवाइड मतलब हमें बताना है कि इसमें इतने हैं, ये इतने हैं, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस बनाने पड़ेंगे। फिर आया लास्ट पॉइंट, सिंपल, इकोनॉमिकल और अट्रैक्टिव। कि जो हमारा टेबल है वो सिंपल होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए स्पेस के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे काइंड्स ऑफ टेबल, जो कि खुद में ही एक बड़ा टॉपिक है। तो उसको करने के बाद हम लास्ट वीडियो के अंदर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।